बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग घरों में बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 के वर्ड्स मीनिंग आज हम करेंगे। तो जैसा कि आपको रूटीन की समझ पहले से है कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं सामने से हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस वीडियो को रोक देंगे एक जगह पे और फिर ये सारे वर्ड्स आप नोटबुक्स पे लिखेंगे। और नोटबुक पे लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद जब मैं मीनिंग लिखवाऊँगा तो साथ साथ स्पेलिंग मैं बोलता जाऊंगा। आपने नोटबुक पे स्पेलिंग मैच करते जाना है और साथ साथ आपने मीनिंग जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपने लिखते जाना है। तो पहला वर्ड है हमारे पास, आपने उम्मीद है नोटबुक पे लिख ली होंगे एक दफ़ा वीडियो को रोक कर। अब पहला लफ्ज़ है यूज़फुल। यूज़फुल की स्पेलिंग USE और FU सिंगल L, डबल L नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यूज़फुल स्पेलिंग में L जो है वो सिंगल है, डबल नहीं है। यूज़फुल, यूज़फुल मीन मुफीद। यूज़फुल मुफीद। दूसरा लफ्ज़ है इन्वेंशन। INVENTION। इन्वेंशन कहते हैं ईजाद को। एक लफ्ज़ डिस्कवर होता है और एक इन्वेंशन होता है। डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, इन्वेंशन का मतलब होता है ईजाद करना। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि एक चीज़ जो पहले से मौजूद है उस चीज़ को लोगों के सामने लेकर आना। लोगों को नहीं पता था, वो चीज़ मौजूद थी। जैसे अमेरिका था, वो ज़मीन का टुकड़ा मौजूद था लेकिन लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि कोलंबस ने अमेरिका ईजाद किया। ईजाद नहीं किया, दरियाफ्त किया। वो पहले से जगह मौजूद थी, उसको लोगों के सामने लेकर आया। अब यहाँ पर क्या है, इन्वेंशन ऐसी चीज़ होती है जो पहले से होती ही नहीं है, वो नए सिरे से बनाई जाती है। पहली दफ़ा वो चीज़ बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं इन्वेंशन, ईजाद। INVENTION, इन्वेंशन। इसका मीनिंग आप लिखेंगे ईजाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रॉन्गली। WRONG, रॉन्ग। W इसमें साइलेंट है, नहीं पढ़ा जाता। LY जब लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। रॉन्गली, WRONGLY, रॉन्गली, गलत तरीके से। रॉन्ग का मतलब गलत होता है, तो रॉन्गली का मतलब हम क्या लिखेंगे, गलत तरीके से, गलत तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। स्पेलिंग ALPHABETICAL, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ORDER। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है कि हरूफ तहजी के एतबार से, यानी पहले A फिर B फिर C फिर D, या उर्दू में है तो पहले अलिफ फिर बे, यानी कि जितने भी नाम होते हैं। अब वो तरतीब क्या होती है, मसलन एक नाम है जो अलिफ से शुरू हो रहा है, एक नाम है जो बे से शुरू हो रहा है, एक नाम है जो ते से शुरू हो रहा है। अब अलिफ वाला नाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद बे से आने वाला नाम, फिर ते से आने वाला नाम, किसी भी चीज़ का। इस तरतीब को हम कहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। या कोई नाम A से शुरू हो रहा है तो A पहले आएगा, फिर B से शुरू हो रहा है तो B, फिर उसके बाद C, फिर D, इस तरतीब से। तो इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उर्दू में हम लिखेंगे हरूफ तहजी की तरतीब। अब ये ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाई है कि ये एक ही लफ्ज़ है। ये ब्रैकेट ये ज़ाहिर कर रही है कि ये दोनों एक ही हैं। हरूफ तहजी की तरतीब के एतबार से इसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है डिक्शनरी। DICTIONARY, डिक्शनरी।
आजकल तो ये तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हैं। पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, आप घर में पीटी सेल का फ़ोन जब इस्तेमाल करते थे, तो चूँकि लोगों के नंबर अब तो मोबाइल में सेव होते हैं, तो ऐसे सेव करने की जगह नहीं थी। आपको सबके नंबर अगर जानने होते तो पूरे शहर की जो नंबर होते थे वो एक बुक मिलती थी, उस बुक के अंदर लिखे होते थे। छोटी सी किताब होती थी, उसके अंदर पूरे शहर के जितने भी लोग हैं उनके नंबर उसके अंदर लिखे होते थे। अब मसला ये कि आपने वो नंबर जो ढूंढना है, मसलन आपने जिस शख्स का नाम है, उस जिसका नंबर आपने ढूंढना है उसका नाम अब्दुल्ला है। अब इतने सारे पूरे शहर के लोगों के नाम लिखे हुए हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब्दुल्ला का नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? उसमें उस शख्स का नाम, एड्रेस, नंबर सारा कुछ लिखा होता था, फ़ोन नंबर। तो अब आपने अब्दुल्ला का नंबर ढूंढना है उस बुक के अंदर से, तो आपको कैसे मिलेगा? वो इस वजह से पता है, हरूफ तहजी के एतबार से नंबर लिखे होते थे, यानी कि सबसे पहले उन लोगों के नाम आते थे जो अलिफ से शुरू होते हैं, फिर बे से, टे से, जीम, इस तरीके से आगे चलते। तो जहाँ पे यानी कि ऐन से शुरू होते थे नंबर, उनके अंदर आपको अब्दुल्ला का नाम मिल जाता। तो डिक्शनरी एक ऐसी किताब होती थी जिसमें तमाम लोगों के टेलीफोन नंबर और एड्रेस वगैरह लिखे होते थे। तो इसका हम लिखेंगे डिक्शनरी, ऐसी किताब सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये डिक्शनरी है, डायरेक्टरी नहीं है वो। सॉरी, इसमें शायद बुक में आपका वो था, वो बीच में यहाँ पे मिस हो गया। डायरेक्टरी लफ्ज़ है, ठीक है। डिक्शनरी का जो मतलब है वो लुगत है। डिक्शनरी का मतलब लुगत है, जिसमें आप इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग वगैरह चेक करते हैं, उसे डिक्शनरी कहा जाता है। दूसरा लफ्ज़ है वो डायरेक्टरी है, ठीक है। वे आपकी लेसन नंबर 7 जो है, इसमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ है डायरेक्टरी, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टरी, ये लिखते ये शायद वो तरतीब आगे पीछे हो गई थी। डायरेक्टरी वो डिक्शनरी, वो मैं ज़हन में लफ्ज़ डायरेक्टरी था, वो मैं डायरेक्टरी आपको समझा रहा था। तो जो मैंने आपको वो किताब के बारे में बताया ना कि जिसमें नंबर वगैरह लिखे होते थे, वो डायरेक्टरी है। डिक्शनरी का मतलब लुगत होता है, ठीक है। तो डायरेक्टरी क्या चीज़ है? डायरेक्टरी एक ऐसी किताब होती है जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों के नाम वगैरह लिखे होते हैं। तो डायरेक्टरी लिखें, ऐसी किताब जिसमें कई लोगों के फ़ोन नंबर दर्ज हों। एक ऐसी किताब जिसमें कई लोगों के फ़ोन नंबर दर्ज हों, उसे डायरेक्टरी कहा जाता है। माजरत को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, उसको आप क्लियर कर लें। नेक्स्ट वर्ड है हमिंग टून। असल में जो हमिंग टून है वो कहा जाता है मक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ को। शहद की मक्खी है, दूसरी मक्खी है, वो भिनभिनाती है, आपके कान के नज़दीक आती है, उसके परों की जो आवाज़ आती है उसे हमिंग टून कहा जाता है। तो यहाँ पे हम वो आवाज़ इससे मुराद नहीं है, तो इधर हम लिखेंगे मुसलसल आहिस्ता आवाज़। असल में हमिंग जो होती है वो मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ होती है। हमिंग टून, मुसलसल आहिस्ता आवाज़। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वायर्ड। हमिंग की स्पेलिंग HUMMING, हमिंग ट्यून TUNE। रिक्वायर्ड REQUIRED, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है मतलूबा, जो किसी को चाहिए होता है। रिक्वायर्ड मतलूबा, तो से लिखना है, ते से नहीं लिखना। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्ट। INTERRUPT। इंटरप्ट होता है किसी चीज को दरमियान से रोक देना, उसमें दखल अंदाजी करना। तो इंटरप्ट का मतलब होगा दखल अंदाजी करना। इंटरप्ट, दखल अंदाजी करना। इंगेज्ड, ENGAGED, इंगेज्ड।
एंगेज्ड का मतलब क्या होता है? मसरूफ। एंगेज, मसरूफ। क्विकली, क्विक तेज होता है, एल वाई ला क्या एडवर्ब बन गया, क्यू यू आई सी के एल वाई, क्विकली। क्विकली का मतलब होता है तेजी से, क्विकली तेजी से। नेक्स्ट वर्ड वेस्ट ऑफ टाइम, WASTE, वेस्ट, OFTIME, टाइम। वेस्ट मतलब होता है किसी चीज को जाया करना, तो वेस्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा? वक्त का ज़या, यानी वक्त को ज़ाया करना। वेस्ट ऑफ टाइम, वक्त का ज़या। ज़ाद ये अलिफ ऐन, ज़या। ज़या का मतलब होता है ज़ाया करना किसी चीज को। जी, ट्रबल। वैसे ट्रबल का मतलब मुश्किल होता है, लेकिन इस सबक के अंदर जिस सेंस में ये लफ्ज यूज किया गया है TROUBLE, ट्रबल, इसका मतलब हम लिखेंगे जहमत। इस सबक में ट्रबल जिस सेंस में यूज किया गया उसका मतलब है जहमत, तकलीफ, परेशानी। वैसे ट्रबल मुश्किल को भी कहते। स्पीकर, स्पीक, SPEAK, स्पीक बोलना, ER साथ लगाएंगे तो स्पीकर बन जाएगा। और स्पीकर कौन है? बोलने वाला। याद रखें, किसी भी लफ्ज के साथ जब वर्ब के साथ आप ER लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। स्पीक बोलना वर्ब है, ER साथ लगाएंगे स्पीकर बन जाएगा बोलने वाला। क्लियरली, क्लियर कहते हैं साफ वाज़ेह चीज को, CLEAR, क्लियर, साफ, वाज़ेह, नाउन है। इसके आखिर पे आप LY लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्लियरली। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखिएगा, एडजेक्टिव भी है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। अब क्लियरली LY साथ लगा, एडवर्ब बन जाएगा, तो क्या मतलब बनेगा? वाज़ेह तरीके से। क्लियरली, वाज़ेह तरीके से, क्लियरली। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइटली। पोलाइट होता है नरम लहजे वाला, मेहरबान, ठीक है। पोलाइटली नरमी से, POLITELY, पोलाइटली नरमी से। और पोलाइट क्या होगा? नर्म लहजे में, ठीक है। पोलाइटली नरमी से। कन्वर्सेशन, CONVERSATION, कन्वर्सेशन कहते हैं गुफ्तगू को, बातचीत को। कन्वर्सेशन स्पेलिंग सही लिखने हैं, CONVERSATION, कन्वर्सेशन गुफ्तगू को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्लोली, SLOW, स्लो कहते हैं आहिस्ता। LY साथ लग गया तो एडवर्ब बन गया स्लोली। क्या होगा? स्लोली, आहिस्तगी से, आहिस्तगी यानी आराम से, आहिस्ता आवाज में। हम लिख देंगे स्लोली, आहिस्तगी से। नेक्स्ट वर्ड है शाउट, SHOUT, शाउट, डोंट शाउट, चीखो मत, चिल्लाओ मत। तो यहां पर शाउट का मतलब हम लिखेंगे चिल्लाना, चलाना नहीं लिख देना। चे के नीचे जेर है, लाम पे शद है, चिल्लाना। पोलाइट नर्म लहजा, POLITE, पहले आपको समझा चुका हूं। तो पोलाइट का आप क्या लिखेंगे? नर्म लहजा। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, लास्ट वर्ड है रिपीट, REPEAT, रिपीट, REPEAT, रिपीट। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट, दोहराना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जितने वर्ड्स मीनिंग आपके सामने लिखी हुई हैं इनको आपने साथ में अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। कोई लफ्ज़ जो है वो अगर आप बोलने के दौरान समझ नहीं आया, लिखा हुआ देख सकते हैं, लिखा हुआ नहीं समझ आया, बोलते हुए सुन सकते हैं। तो
तो इसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं उनको अच्छे तरीके से आपने क्लियर करना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ख़ास तौर पे नहीं होनी चाहिए। आपकी जो नीड नोटबुक है उस पर आपने खुशखत करके अच्छे तरीके से लिखना है ताकि उसमें इमला की भी गलती ना हो, स्पेलिंग की गलती भी ना हो। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 की ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर चुके होंगे, वर्ड्स मीनिंग आपको अच्छे तरीके से याद हो चुके होंगे, टेस्ट आप इनका दे चुके होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 की ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।